वेलकम है, स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी का, तो वो मैं करवाने वाली हूँ आज 9 चैप्टर, जो कि है खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय, यानी कि एट्स फॉर द इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ईयर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी बच्चे देने वाले हैं 2023 में, जो भी फ्रेंड्स शामिल होने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका जो PDF मिलेगा आप लोग को, देखिए यहाँ पे क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर वे में आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यहाँ पे लाइव टेस्ट भी होता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ताकि आप लोग को इवैल्यूएशन कर पाए, यानी कि मूल्यांकन कर पाए अपने आप को कि कितना प्रिपरेशन हो गया, यानी कितना तैयारी हो गया और कितना करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, यानी कि मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन या मत्स्य या कार्बनिक खेती। तो पशुपालन में कौन कौन से यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार्बनिक खेती, ये शामिल नहीं है। और बाद बाकी क्या होता है, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन और मत्स्य क्या है, एक प्रकार का पशुपालन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि हैजा, बर्ड फ्लू, रानी खेत या इनमें से सभी। तो मुर्गियों में जो होने वाली बीमारी है सो है इनमें से सभी, हैजा भी होता है, बर्ड फ्लू भी होता है और रानी खेत भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी थायमिन पाया जाता है, फॉलिक अम्ल पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है या राइबोफ्लेविन पाया जाता है। तो सुनहरा धान एक प्रकार का क्या है, ये धान का टाइप है, यानी कैटेगरी है, क्योंकि इसमें क्या करता है कि उन्नत बीज को बोया जाता है और अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो कि और अच्छी क्वालिटी का बीज को बोया जाता है, जिससे क्या हो, अच्छा उत्पादन हो। तो सुनहरा धान भी एक प्रकार का धान का कैटेगरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बीटा कैरोटीन पाया जाता है किसमें, सुनहरा धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरेला किसका उदाहरण है, यानी एक कोशिकीय प्रोटीन का, शैवाल का, ये भी दोनों का, या साइनोबैक्टीरिया का। तो क्लोरेला जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, तो वो एकल कोशिकीय प्रोटीन का और शैवाल दोनों का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी गोल्डन सुनहरा धान जो होता है, किस्म होता है, धान का वैरायटी होता है, तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, B12, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो गोल्डन सुनहरा धान में जो पाया जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि वीर्य का किस में हिमीकृत किया जाता है, यानी जल में या समान रेफ्रिजरेटर में या तरल नाइट्रोजन में या इनमें से किसी में नहीं। तो वीर्य का जो हिमीकृत किया जाता है वो किस में किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पता चल जाता है कि इस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन सेट होता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन होगा, उसका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, यानी फ्लेविन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है या कैरोटीन होता है। तो सिल्क धागे में जो प्रोटीन होता है वो फ्लेवोनोमिन होता है, यानी
ब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसका किस्म है? तो देखिए ये सोनालिका और कल्याण सोना एक प्रकार का किस्म है। तो किसका है ये वैरायटी? धान का, गेहूं का, मक्का का या मटर का? तो ये सोनालिका और कल्याण जो सोना का वैरायटी है वो किसका है? तो ये है गेहूं का वैरायटी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है, यानी किस में अधिकतम पोषक तत्व पाया जाता है? गेहूं में, मक्का में, बाजरा में या चावल में? तो सबसे अधिकतम पोषक तत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है बाजरा में। लेकिन अभी हम लोग की तरफ तो बाजरा का रोटी नहीं खाया जाता है, लेकिन राजस्थान में अभी भी बाजरा की खेती होती है और वहाँ पे बाजरा की रोटी खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है, यानी रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू या स्मर्ट। तो ये मुर्गियों में जो बीमारी नहीं होता है वो स्मर्ट नहीं होता है। तो होता है क्या क्या है? तो रानीखेत होता है, हैजा होता है और बर्ड फ्लू होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि शहद का निर्माण करती है। तो शहद का जो निर्माण करती है वो कौन सी मक्खी करती है? यानी नर मधुमक्खी या ड्रोन, या कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, या रानी मधुमक्खी, या ऐसी दोनों? तो शहद का जो निर्माण का कार्य करती है वो कौन करती है? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है, ठीक है ना। रानी मधुमक्खी जो होते हैं वो अंडा सेकने का काम करती है। मधुमक्खी जो अंडा देता है उसको सेकने का काम करती है। कौन? रानी मधुमक्खी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की? तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो उन्होंने किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा वृद्धि किया था? यानी धान का या चावल का, गेहूं का या गन्ना का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गेहूं का। हरित क्रांति किसके लिए आया था? गेहूं के लिए आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नांकित में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक पाई जाती है? यानी कि सबसे अधिक विविधता किसमें पाया जाता है? गेहूं में, दाल में, चाय में या आम में? यह भारत का पूछ रहा है। तो भारत में सबसे जो विविधता पाया जाता है वो आम में पाया जाता है, यानी बहुत से वैरायटी का आम होता है, जैसे आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि ताईचुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की किस्म है या गेहूं की, मक्का की या ईख की? यानी एक प्रकार का ताईचुंग वैरायटी है, तो वो किसका है? तो ये है धान का ही वैरायटी। क्या है? ताईचुंग। और सुनहरा सोना भी धान का ही वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी ब्यूवेलस, बोस इंडिका, बोस टॉरस या गैलस। तो भारतीय भैंस का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूवेलस, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। यानी मिट्टी में क्या चीज़ डाला जाता है तो वो अत्यधिक उपजाऊ होता है, यानी अधिक उत्पादन होता है। तो कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट या इनमें से सभी? तो जैविक खाद जो होता है वो डाल करके क्या किया जाता है? मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। तो जैविक खाद क्या होता है? तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी जो कीड़े मकोड़े के द्वारा अपघटित पदार्थ होता है, जैसे घरेलू कचरा हो गया जिसको सड़ा गला करके गोबर से तैयार किया जाता है, पत्ती हो गया, गोबर हो गया, और जो घरेलू बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है उसको क्या कहा जाता है? एक जगह रख दिया जाता है, उसको सड़ा करके उसके बाद खेतों में डाल दिया जाता है। तो वो क्या होता है? जैविक खाद होता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी का उपजाऊ शक्ति अधिक होता है। रासायनिक खाद से क्या होता है कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसीलिए खेतों में क्या यूज करना चाहिए? जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और इसमें एक पौधा भी होता है, तो उसको भी क्या किया जाता है? उगा करके और खेतों में सड़ा दिया जाता है, तो उससे भी जैविक खाद तैयार होता है। राइजोबियम का एक पौधा होता है
जिसको खेत में पहले बोया जाता है, फिर उसको सरा दिया जाता है, तो उससे भी जैविक खाद तैयार होता है। तो जैविक खाद क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है, यानी माइक्रोब्स, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक या ईस्ट। तो उसको यानी कि परिपूर्ण मात्रा में पोषण करता है उर्वरा शक्ति को भूमि का, वो कौन सा जीव का ऐसा समूह है, सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैविक खाद। तो जैविक खाद कैसे तैयार होता है अभी बताया है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके उसको अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। तो वह किससे संबंधित है, जलीय पौधे से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से और लाह के कीट से। तो पीसी कल्चर जो होता है यानी मछली पालन जो संभव होता है वो जलीय जंतुओं से, क्योंकि मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। और रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि इनमें से कौन सा एक जैविक खाद नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है, यानी अजोटोबैक्टर, बैसिलस थुरिजिएंसिस, क्लोस्ट्रीडियम या अजोला। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैसिलस थुरिजिएंसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था, यानी सबसे पहले जो परजीवी गाय का नाम रखा गया था इसमें से कौन था, यानी डेजी, मेजी, डॉली या रोजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रोजी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी फ्रेंड्स पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को मॉडल से जब रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी लाइव टेस्ट होगा, तो उसमें आप लोग को फटाफट आंसर कीजिएगा। तो चैप्टर वाइज ज़रूर क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है ना। और PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा starkstudy.com, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। वेबसाइट पे भी बहुत सारे मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए सारा चैप्टर वाइज, फिर हम लोग एक साथ टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।